जय श्री राम, जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। आज जो है हम लोग श्री रामचरित्र मानस के अयोध्या कांड से प्रारंभ करेंगे, जिसमें हम लोग दोहा 1 से लेके 3 तक करेंगे। प्रारंभ है। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विद्यते श्री रामचरित्रमानस द्वितीय सोपान अयोध्या कांड श्लोक यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवा पगा मस्तके भाले बाल विदुर गले च गरलंग यस्योरसि व्यालराट सो अयंग भूति विभूषण सुरवर सर्वाधिप सर्वदा शर्वः सर्वगता शिवा शशि निभा श्री शंकर पातु मां प्रसन्नताया न गता भीषेक तथा नौ मम्ले वनवास दुखतः मुखामबूज श्री रघुनंदनस्य मे सदा अस्तु सा मंजुल मंगल प्रदा नीलांबुज श्यामल कोमलांग सीता समारोपित वाम भागम पानो महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम। जिनकी गोद में हिमाचल सुता पार्वती जी, मस्तक पर गंगा जी, ललाट पर द्वितीय का चंद्रमा, कंठ में हलाहल विष और वक्षस्थल पर सर्पराज शेष जी सुशोभित हैं, वे भस्म से विभूषित देवताओं में श्रेष्ठ सर्वेश्वर संहार करता या भक्तों के पापनाशक सर्वव्यापक कल्याण रूप चंद्रमा के समान शुभ्र वर्ण श्री शंकर जी सदा मेरी रक्षा करें। रघुकुल को आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी के मुखार बिंद जो शोभा राज्याभिषेक की बात सुनकर न तो प्रसन्नता को प्राप्त हुए और न वनवास के दुख से मलिन ही हुए, वह मुख कमल की छवि मेरे लिए सदा सुंदर मंगलों की देने वाली हो। नीले कमल के समान श्याम और कोमल जिनके अंग हैं, श्री सीता जी जिनके वाम अंग में विराजमान हैं और जिनके हाथ में क्रमशः अमोद बाण और सुंदर धनुष है, उन रघुवंश के स्वामी श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनि मुकुर सुधार वरुणो रघुबर विमल जसो जो दायक फल चार। श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करके मैं श्री रघुनाथ जी के उस निर्मल यश का वर्णन करता हूँ जो चारों फलों को धर्म अर्थ काम मोक्ष को देने वाला है। जब ते राम ब्याहु घर आए नित नव मंगल मोद बधाए भुवन जारी दश भूधर भारी सुकृति मेघ बरसहि सुख वारी। जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए तब से अयोध्या में नित्य नए मंगल हो रहे हैं
और आनंद के बधावे बज रहे हैं। 14 लोक रूपी बड़े भारी पर्वतों पर पुण्य रूपी मेघ सुख रूपी जल बरसा रहे हैं। रिधि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, ओमगी अबध अम्बुधि कहु आई। मणिगण सुर नर नारी सुजाति, सुचि अमोल सुंदर सब भांति। रिद्धि सिद्धि और संपत्ति रूपी सुहावनी नदियां उमर उमर कर अयोध्या रूपी समुद्र में आ मिली। नगर के स्त्री पुरुष अच्छी जाति के मणियों के समूह हैं, जो सब प्रकार से पवित्र अमूल्य और सुंदर हैं। कहीं न जाए कछु नगर विभूति, जन एतने विरंज कर तूती। सब विधि सब पुर लोग सुखारी, रामचंद्र मुख चंदु निहारी। नगर का ऐश्वर्य कुछ कहा नहीं जाता, ऐसा जान पड़ता है मानो ब्रह्मा जी की कारीगरी बस इतनी ही है। सब नगर निवासी श्री रामचंद्र जी के मुख चंद्र को देखकर सब प्रकार से सुखी है। मुदित मातु सब सुखी सहेली, फलित बिलोक मनोरथ बेली। राम रूप गुणशील सुभावो, प्रमुदित होए देख सुन राओ। सब माताएं और सखी सहेलियां अपनी मनोरथ रूपी बेल को फली हुई देखकर आनंदित हैं। श्री रामचंद्र जी के रूप गुणशील और स्वभाव को देख सुनकर राजा दशरथ जी बहुत ही आनंदित होते हैं। सबके उड़ अभिलाषु असा कहे, मनाई महेशु आप छत जुबराज पद। राम ही देव नरेशु मंगल भवन मंगलहारी, प्रभु सुदशरथ अजिरे बिहारी। सबके हृदय में ऐसा अभिलाषा है और सब महादेव जी को मनाकर प्रार्थना करके कहते हैं कि राजा अपने जीते जी श्री रामचंद्र जी को युवराज पद दे दें। एक समय सब सहित समाजा, राजसभा रघुराजु विराजा। सकल सुकृते मुरते नरनाहु, राम सुजस सुन अति ही उछाहूं। एक समय रघुकुल के राजा दशरथ जी अपने सारे समाज सहित राजसभा में विराजमान थे। महाराज समस्त पुण्यों की मूर्ति हैं, उन्हें श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश सुनकर अत्यंत आनंद हो रहा है। निप सब रहे कृपा अभिलाषे, लोकप करहि प्रीति रुख राखे। त्रिभुवन तेनु काल जग माही, भोरी भाग दशरथ सम नाही। सब राजा उनकी कृपा चाहते हैं और लोकपाल गण उनके रुख को रखते हुए अनुकूल होकर प्रीति करते हैं। पृथ्वी आकाश पाताल तीनों भुवनों में और भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में दशरथ जी के समान बरभागी और कोई नहीं है। मंगल मूल राम सुत जासो, जो कछु कहें थोर सब तासो। राय सुभाय मुकुर कर लिन्हा, बदन बिलो के मुकुट सम किन्हा। मंगलों के मूल श्री रामचंद्र जी जिनके पुत्र हैं, उनके लिए जो कुछ कहा जाए सब थोड़ा है। राजा ने स्वाभाविक ही हाथ में दर्पण ले लिया और उसमें अपना मुंह देखकर मुकुट को सीधा किया। श्रवण समीप भये सित केसा, मनहु जरठ पनु असोपदेशा। निप जुबराजु राम कहु देहो, जीवन जन्म लाहु किन लेहु।
देखा कि कानों के पास बाल सफेद हो गए हैं, मानो बुढ़ापा ऐसा उपदेश कर रहा है कि हे राजन, श्री रामचंद्र जी को युवराज पद देकर अपने जीवन और जन्म का लाभ क्यों नहीं लेते। यह विचार उड़ानी निपा सुदिन सुअवसर पाई, प्रेम पुलकी तनु मुदित मना। गुरहि सुनायहु जाय, मंगल भवन मंगलहारी। द्रवहु सुदशरथ अजिरे बिहारी, हृदय में यह विचार लाकर युवराज पद देने का निश्चय कर राजा दशरथ जी ने शुभ दिन और सुंदर समय पाकर प्रेम से पुलकित शरीर हो आनंद मग्न मन से उसे गुरु वशिष्ठ जी को जा सुनाया। कहे भुआल सुनहि मुनि नायक, भय राम सब विधि सब लायक। सेवक सचिव सकल पुरवासी, जे हमार अरे मित्र उदासी। राजा ने कहा, हे मुनिराज, कृपया यह निवेदन सुनिए। श्री रामचंद्र अब सब प्रकार से सब योग्य हो गए हैं। सेवक मंत्री सब नगर निवासी और जो हमारे शत्रु मित्र या उदासीन हैं, सब ही राम प्रिय जही विधि मोही। प्रभु आशीष जनु तनु धरि सोही, विप्र सहित परिवार गोसाई। करहि छो सब रोरी है नाई। सभी को श्री रामचंद्र वैसे ही प्रिय हैं जैसे वे मुझको हैं। उनके रूप में आपका आशीर्वाद ही मानो शरीर धारण करके शोभित हो रहे हैं। हे स्वामी, सारे ब्राह्मण परिवार सहित आपके ही समान उन पर स्नेह करते हैं। जे गुरु चरण रेणु शिरुधर ही, जे जनु सकल विभव बस करही। मोहि सम एहु अनुभयहु न दूजे, सब पायहु रज पावन पूजे। जो लोग गुरु के चरणों की रज को मस्तक पर धारण करते हैं, वे मानो समस्त ऐश्वर्य को अपने बस में कर लेते हैं। इसका अनुभव मेरे समान दूसरा किसी ने नहीं किया। आपकी पवित्र चरण रज की पूजा करके मैंने सब कुछ पा लिया। अब अभिलाषु एक मनु मोरे, पूजहि नाथ अनुग्रह तोरे। मुनि प्रसन्न लखि सहज स्नेहो, कहूँ नरेश रजाय सुदेहो। अब मेरे मन में एक ही अभिलाषा है, हे नाथ, वह भी आप ही के अनुग्रह से पूरी होगी। राजा को सहज प्रेम देखकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा, नरेश आज्ञा दीजिए, कहिए क्या अभिलाषा है। राजन राउर नाम जसो, सब अभिमत दातार। फल अनुगामी महिप मनी, मनी अभिलाषु तुम्हारे। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिरे बिहारी। हे राजन, आपका नाम और यश ही संपूर्ण मन चाही वस्तुओं को देने वाला है। हे राजा, ओंके मुकुट मणि आपके मन की अभिलाषा फल का अनुगमन करती है, अर्थात आपकी इच्छा करने के पहले ही फल उत्पन्न हो जाता है। सब विधि गुरु प्रसन्न जिय जानी, बोलहि राव रहसी मृदुबानी। नाथ राम करियौ जुबराजो, कहे कृपा करहि समाजो। अपने जी में गुरु जी को सब प्रकार से प्रसन्न जानकर हर्षित होकर राजा कोमल पानी से बोले, हे नाथ, श्री रामचंद्र जी को युवराज
कीजिए कृपा करके कहिए, आज्ञा दीजिए तो तैयारी की जाए। मोहि अछत यहु होए उछाहो, लहई लोग सब लोचन लाहो। प्रभु प्रसाद शिव सब ही निवाही, यह लालसा एक मन माही। मेरे जीते जी यह आनंद उत्सव हो जाए, जिससे सब लोग अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त करें। प्रभु आपके प्रसाद से शिव जी ने सब कुछ निवाह दिया, सब इच्छाएं पूर्ण कर दी। केवल यही एक लालसा मन में रह गई है। पुनि न सोच तनु रहो न जाओ, यही न होए पाछे पछिताओ। सोनि मुनि दशरथ बचन सुहाए, मंगल मोद मूल मद भाए। इस लालसा के पूर्ण हो जाने पर फिर सोच नहीं, शरीर रहे या चला जाए, जिससे मुझे पीछे पछतावा न हो। दशरथ जी के मंगल और आनंद के मूल सुंदर वचन सुनकर मुनि मन में बहुत प्रसन्न हुए। सुनी निप जासु विमुख पछिताही, जासु भजन बिनु जरनी न जाही। भयहु तुम्हार तनय सुई स्वामी, राम पुनीत प्रेम अनुगामी। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन सुनिए, जिससे विमुख होकर लोग पछताते हैं और जिनके भजन बिना नी की जलन नहीं जाती, वही स्वामी सर्वलोक महेश्वर श्री रामचंद्र जी आपके पुत्र हुए हैं, जो पवित्र प्रेम के अनुगामी हैं। श्री राम जी पवित्र प्रेम के पीछे पीछे चलने वाले हैं, इसी से तो प्रेम बस आपके पुत्र हुए हैं। इस प्रकार से हम लोगों का दोहा 1 से 3 तक अयोध्या कांड का पूर्ण हुआ, और कल हम लोग फिर नया 3 से 6 इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। कोशिश करें सत्य सनातन के लिए। जय हिंद, जय भारत में आप सबों का स्वागत है। मेरा प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक और शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब भी चैनल को करें, और अपने जो भी बच्चे हैं उनको जरूर इसके साथ जोड़ें, ताकि आपका कल्याण, आपके परिवार का कल्याण, आपके समाज, आपके राष्ट्र और मानवता जाति के कल्याण के लिए सत्य सनातन के साथ होना हम सबों का बहुत ही बड़ा उपकार होगा अगर हम लोग ऐसा करते हैं। हर हर महादेव, जय श्री राम, धन्यवाद।